हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं यूजीसी नेट और हायर एजुकेशन के अंतर्गत इकाई 2 सूर्य सूक्त। सूर्य सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 115वां सूक्त है। इसके ऋषि कुत्स हैं, देवता सूर्य हैं और छंद इसमें त्रिष्टुप है और कुल मंत्रों की संख्या 6 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मंत्र। चित्रम देवानाम उद्गादनीकम चक्षुर्वृत्तस्य वरुणस्याग्ने आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्थुसश्च। इसका अन्वय होगा देवानाम अनीकम चित्रम मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः चक्षुः सूर्य उद्गात द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम अपरा जगतः तस्थुसः च आत्मा। देवानाम का अर्थ होगा किरणों का देवता। चित्रम मतलब आश्चर्यजनक, चित्र विचित्र। उद्गात उदय हुआ है। अनीकम सूर्य, समूह, चक्षु प्रकाशक, अपरा चारों ओर भय दिया है। जगता का मतलब गतिशील संसार का। तस्थुसः का अर्थ होगा स्थावर संसार का। इसका मतलब हुआ कि किरणों का या देवताओं का समूह रूप आश्चर्यजनक और मित्र वरुण एवं अग्नि का अर्थात संपूर्ण संसार का चक्षु अर्थात प्रकाशक वह सूर्य देवता उदय हुआ है। उदय होने के बाद उसने द्युलोक, पृथ्वी लोक और अंतरिक्ष लोक को सब ओर से प्रकाश से भर दिया है। वह सूर्य जंगम अर्थात गतिशील और तस्थुस अर्थात स्थावर संसार की आत्मा है। सूर्य के उदय होने पर स्थावर और जंगम संसार में वृद्धि होती है। उद्गात शब्द उपसर्ग में इड धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप है। अनीकम अन उपसर्ग ईकक प्रत्यय लगा है। चक्षु चक्ष उस धातु। सूर्य सरत सारेत वा अर्थ में क्या प्रत्यय करके सूर्य बना है। जगत शब्द गम धातु में क्विप प्रत्यय करके गम को द्वित होकर जगत बनता है। और सायण ने अनेक का अर्थ समूह किया है, परंतु पीटरसन इसका अर्थ सुख करते हैं। छंद की पूर्ति के लिए द्वितीय चरण में मित्रस्य को मित्रसी पढ़ना है। तो अगला मंत्र देखते हैं। सूर्यो देवी उससम रोचमानाम मर्यो नयोसाम अभ्येति पश्चात् यत्रा नरो देवयन्तो युगानि वितन्वते प्रतिभद्राय भद्रम। इसका अन्वय होगा सूर्य रोचमानाम देवी मुससम पश्चात अभ्येति मर्यः योसाम न यत्र देवयन्तः नरः प्रतिभद्राय भद्रम युगानि वितन्वते। देवीम का अर्थ होगा प्रकाशमान होती हुई, उससम उषा देवी के, रोचमानाम दीप्तिमती, मर्यः युवक मनुष्य, योशाम का अर्थ होगा सुंदर युवती के, अभ्येत आता है, देवयंत सूर्य देव की उपासना करते हुए सूर्य को अपना बनाने के इच्छुक, युगान कर्मों को हल के जुओं को, वितन्वते संपन्न करते हैं, जोतते हैं, भद्राय प्रति कल्याणकारी फल को प्राप्त करने के लिए। तो इसका अर्थ होगा सूर्य प्रकाशमान होती हुई दीप्तिमती उषा देवी के पीछे पीछे उसी प्रकार आता है जिस प्रकार कोई मनुष्य सुंदरी युवती के पीछे पीछे आता है। उषा देवी के उदय होने पर सूर्य देव की उपासना करते हुए तथा सूर्य को अपना बनाने के इच्छुक भक्त प्रत्येक मनुष्य उषा काल में उत्तम कल्याणकारी फल को प्राप्त करने के लिए कल्याणकारी कर्मों को संपन्न करते हैं अथवा कल्याणकारी फलों को प्राप्त करने के लिए कल्याणकारी हलों के जुओं को जोतते हैं।
इसका व्याकरणात्मक दृष्टि से थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं। रोषमानम का अर्थ होता है रुच, उपसर्ग में सानच प्रत्यय फिर टाप प्रत्यय करके सक और मुख का आगम होता है तो रोषमानाम होता है। युगानी युजिर योगे धातु से घय प्रत्यय करके छांदस गुणा भाव में युगानी शब्द बनता है। मंत्र के उत्तरार्ध के सायण ने अनेक अर्थ किए हैं परंतु उसका कोई अर्थ युक्ति संगत नहीं है, ऐसा पीटरसन का कहना है। रात ने युगान का अर्थ जुआ, ग्रासमान के अनुसार युगान वितरणते का अर्थ जुआ को खोलते हैं और लुडविक का अर्थ है। पीटरसन ने लुडविक के अनुसार ही अर्थ किया परंतु प्रति के अर्थ को उसने ठीक नहीं समझा। अगला तीसरा मंत्र देखते हैं। भद्रा अश्वा हरित सूर्यस्य चित्रा एतग्वा अनुद्या अनुमाद्यस नमस्यन्तो दिवा पृष्ठमस्थो परिद्यावा पृथ्वी यन्ति सद्यः। अन्वय होगा भद्रा चित्रा एतग्वा अनुमाद्यास हरित सूर्यस्य अश्वा नमस्यन्त दिवः पृष्ठमास्थो सद्य द्यावा पृथ्वी पर्यन्ति। भद्रा कल्याण करने वाले, अश्वा घोड़े, हरित हरे रंग के, हरित नाम वाले, चित्रा विचित्र रंगों अद्भुत अंगों वाले, एतग्वा तीव्र गति वाले, आकाश में गति करने वाले, उन्माद्यासा का अर्थ होगा स्तुत करने योग्य, नमस्यन्ता नमस्कार किए जाते हुए, झुक कर चलते हुए, दिवह आकाश के, आस्थो अधिष्ठित होते हुए, परियंति परिक्रमा करते हैं। इसका अनुवाद होगा कल्याण करने वाले, चित्र या विचित्र रंगों से भरपूर, अद्भुत अवयवों वाले, तीव्र गति वाले या आकाश में गति करने के लिए एक एक करके स्तुत या प्रशंसा करने योग्य, हरे रंग के या हरित इस नाम वाले घोड़े, सूर्य के घोड़े हमारे द्वारा नमस्कार किए जाते हुए या झुक कर चलते हुए आकाश के पृष्ठ पर अधिष्ठित हो चुके हैं, अथवा इस प्रकार की व्याप्ति करने वाली सूर्य की किरणें आकाश को अधिष्ठित कर चुकी हैं। वे शीघ्र एक दिन में ही द्युलोक और पृथ्वी लोक के चारों ओर परिक्रमा कर लेते हैं। अश्वा की व्युत्पत्ति अशुभ व्याप्त धातु से क्वन प्रत्यय करके होती है। नमस्यन्ता नमस में क्यच प्रत्यय करके पूजनार्थक अर्थ में सत्र प्रत्यय करके नमस्यत बनता है। अगला और चौथा मंत्र। तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्य कर्तोर्विदितं संजभार यदेद युक्तो हरितः सधस्था आदात्रिवासस्तनुते श्रीमस्मै। इसका अन्वय होगा सूर्यस्य तत्देवत्वं तत्महित्वं कर्तो मध्या विततं शम जभार यदा इत हरितः सधस्थात् आयुक्त आत रात्रि सिमस्मयी वासः तनुते। देवत्वम का अर्थ होगा स्वामित्व, महित्व महिमा, मध्या बीच में, कर्तो कार्य करने वाले का, विततम फैले हुए, संजभार समेट लेते हैं, यदा जिस समय, इत निश्चय ही, अयुक्त खोलते हैं, सधस्थात साथ बैठने वाले रथ से, अधिष्ठित स्थान से, आत इसके अनंतर, वाशः आच्छादित करने वाले अंधकार को तनुते विस्तृत कर देता है, सिमस में संपूर्ण विश्व के लिए। सबको प्रेरणा देने वाले सूर्य देवता का देवत्व अर्थात स्वामित्व है और उस प्रकार की महिमा है कि वे कार्य करने वाले मनुष्यों की क्रियाओं के बीच में ही अर्थात उनके कार्य के समाप्त होने के पहले ही अपने फैले हुए किरणों के जाल को समेट लेते हैं। जिस समय निश्चय ही सूर्य अपने हरे रंग के या हरित नाम के घोड़ों के साथ बैठने वाले रथ से या अधिष्ठित स्थान से खोलते हैं तो इसके अनंतर ही रात्रि संपूर्ण विश्व को आच्छादित करने वाले अंधकार को विस्तृत कर देती है। महित्वम शब्द की उत्पत्ति मह धातु से इन प्रत्यय करके मही बना, फिर मही में त्व लगा के महित्व बनता है। मध्य सप्तमी विभक्ति का एक वचन वैदिक लोक है। लोक में इसे मध्य कहते हैं। विततम वि उपसर्ग तन धातु से त प्रत्यय करके वितत बनता है। अगला देखते हैं पांचवा मंत्र। तन्मित्रस्य वरुणस्य अभिचक्षे सूर्यो रूपम क्रीडतो द्योतिरूपस्य अनन्तमन्यद् उपदस्त पाज कृष्णमन्यद्
धर्भिः संभरन्ति। अभिचक्षे देखने के लिए द्योः आकाश के उपस्थित शिखर पर मध्य में अनंतम अपार रुषत चमकदार पाजा बल को, तेज को, कृष्णम काले अंधकार को संभरंत निष्पन्न करती है। अर्थात उस समय मित्र और वरुण के अर्थात उसके उपलक्षित समग्र विश्व के देखने के लिए, वास्तविक स्वरूप ज्ञान के लिए सूर्य आकाश के शिखर पर मध्य में अपने तेजोमय रूप प्रकाश को प्रकट करता है। इस सूर्य के हरे रंग के घोड़े या किरणें कभी तो विलक्षण व्यापक और चमकदार बल को अर्थात तेज को निष्पादित करती हैं और कभी तेज से भिन्न काले अंधकार को निष्पन्न करती हैं। दिन और रात्रि के चक्र को सूर्य ही प्रदर्शित करता है। अभिचक्षे शब्द अभि उपसर्ग में चक्ष धातु से क्युप प्रत्यय करके चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप है। द्यो शब्द की षष्ठी विभक्ति का एक वचन वैदिक रूप है। उपस्थ उपस्थाक का उपस्थ बनता है। अंतिम और छठवां मंत्र देखते हैं। अद्य देवा उदिता सूर्यस्य निरन्हसः पिप्रीता निर्वद्यात् तन्नो मित्रो वरुणो महन्तात् अदिति सिंधु पृथ्वी उतद्यो। देवाः अद्य सूर्यस्य उदिता अन्हसः निष्पिप्रीति अवद्यात्नि न तत्मित्रः वरुणः अदिति सिंधु पृथ्वी उत द्यौः महन्तात्। अर्थात प्रदीप्त होती हुई है सूर्य की रश्मियों, आज सूर्य के उदय होने पर तुम हमें पाप से छुड़ाओ और निंद्य कर्मों से हमें बचाओ, और हमारी उस प्रार्थना का मित्र हिंसा से रक्षा करने वाले सूर्य, वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और द्योलोक की अधिष्ठात्री देवी दीप्ति युक्त शक्ति अनुमोदन करे। इसका अन्वय होगा देवा अद्य सूर्य शोदितान शपि निष्पिप्रीत अवद्यात्ने न तत्मित्र वरुण अदिति सिंधु पृथ्वी उत द्यौ महन्तात्। देवा का अर्थ होगा प्रदीप्त होती हुई सूर्य की रश्मियों, उदिता उदय होने पर, अनहस पाप से, निपिप्रीत छुड़ाओ, अवद्यात निंद्य कर्म से, मित्र हिंसा से रक्षा करने वाला सूर्य, वरुण आवरण शक्ति से युक्त वरुण देव, महंता अनुमोदन करें, अदिति अखंडनीय शक्ति वाले देव माता का। अद्या शब्द यहाँ निपातस्य च सूत्र से दीर्घ हुआ है। सचस्व का अर्थ होता है संग्रह, उपसर्ग में ऋ धातु से त प्रत्यय करके उदित बना। सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप है। अवद्यात् वद से यत् करके वद्य बना, न वद्य अवद्य। पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप अवद्यात् और कल्याण करने वाला होता है। उसी प्रकार तुम भी हमारे लिए सुप्राप्य बनो और हमारे कल्याण के लिए हमारे पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप है। और सिंधु सिंधने में य को संप्रसारण तथा द को ध सिंधु रूप बनता है। महंताम म धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। तो इस प्रकार सूर्य सूक्त का 6 मंत्र आप लोग के सामने प्रस्तुत किए। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और सूक्त के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।